फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है लर्न टू अर्न। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। हमें बचपन में स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, यहाँ तक कि कुकिंग और ड्राइंग भी। लेकिन वह हमें सबसे जरूरी चीज तो सिखाना भूल ही गए हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश। हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम आर्मी की बात करते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि एक देश को उसका बिजनेस महान और सशक्त बनाता है। बिजनेस की वजह से ही हमारी जीडीपी भी बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती है। इसकी वजह से लोगों को जॉब्स मिलती हैं, काम मिलता है, फाइनेंशियली देश की ग्रोथ होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बिजनेसेस कैसे ग्रो करते हैं? वह तब ग्रो करते हैं जब कोई उन पे पैसा इन्वेस्ट करता है। आज हम इसी बारे में सीखेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कंपनी कैसे ग्रो करती हैं, हम किन किन चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ऑडियो बुक समरी को उतना ही एंजॉय करेंगे जितना हमने इसे बनाते हुए एंजॉय किया है। चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या है। जब कई लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो वह एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ लीगल पेपर देने होंगे, फी भरनी होगी, फिर कंपनी बन जाती है। अब तो ये और भी आसान हो गया है। भारत सरकार ने केवल आधार कार्ड सबमिट करने पर ही कंपनी फॉर्मेशन की अनुमति दी है। कई लोग सोचते हैं कि कंपनी मतलब एक बिल्डिंग या एक ऑफिस होता है, लेकिन कंपनी कुछ खास लीगल पेपर का एक फोल्डर है। लॉ नजर में कंपनी एक अलग इंसान होता है, जैसे कि आप और मैं, जिसे गवर्नमेंट सजा भी दे सकती है, उस पर फाइन भी लगा सकती है। इसका फायदा ये है कि मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किए, कल को उस कंपनी से कोई गलती हो जाती है तो किस कंपनी के ऊपर होगा? आपके ऊपर नहीं। इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का नुकसान हो सकता है, वही 1 लाख जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट आपके पर्सनल एसेट जैसे घर, गाड़ी, गोल्ड नहीं ले सकती। यही कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप लिमिटेड होती है, आपकी लिबर्टीज लिमिटेड होती है, यानी आप उतना ही चीजों के लिए लेबल है जितनी आपने इन्वेस्ट की है। इसलिए कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। अब टाइप ऑफ कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी 2 तरह की होती है। पहली, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें आम पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में हिस्सा चाहिए तो एक ही रास्ता है, आपको ऑनर से शादी करनी पड़ेगी। दूसरी, पब्लिक कंपनी। यह वह कंपनी होती है जिसके शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इनके शेयर कोई भी खरीद सकता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, बस आपके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो लीगली हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं। बेशक छोटे से ही सही, लेकिन मालिक जरूर बन जाते हैं। हम अपनी पसंद की किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। चैप्टर नंबर 3। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में काफी लेट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि अभी जॉब नहीं लगी, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लूं। लेकिन हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा हमें फायदा होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला लेसन है कि हमें सेविंग करने की शुरुआत करनी होगी। इसे एक एग्जांपल से समझते। एक लड़का राजीव है जिसकी अभी नई नई जॉब लगी है, जिसे लोगों को दिखाना है कि वह अमीर बन चुका है। वह सोचता है कि अब क्यों ना एक अच्छी सी 20 लाख तक की गाड़ी ले लूं। इसे खरीदने के लिए वह लोन लेता है। वह अपनी सारी सेविंग निकाल कर 2 लाख का डाउन पेमेंट देता है, फिर 18 लाख का लोन ले लेता है। उसने 5 साल का लोन 11.6% के रेट पर लिया। अब हर महीने वह लगभग 40,000 उसकी इंस्टॉलमेंट भरता है। शुरू में राजीव जब भी अपनी नई गाड़ी कहीं पार्क करता है तो लोग वाह वाह करते रह जाते हैं, लेकिन 5 सालों के बाद गाड़ी पुरानी सी लगने लगती है। अब ऐसी गाड़ी को देखकर कौन वाह वाह करता? लेकिन ऐसी गाड़ी खरीदने के चक्कर में राजीव ने लोन ले लिया। वही लोन को चुकाने के लिए उसे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, यानी कि एक गाड़ी पे 20 की जगह 26 लाख खर्च हुए। 5 साल के बाद जब अपने लोन चुका दिया तब उसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसे वह पसंद भी नहीं करता था, जिसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 8 लाख रह गई। वही दूसरी तरफ राजेश नाम के एक दूसरे समझदार लड़के को भी बिल्कुल सेम सैलरी पे जॉब मिली थी। राजेश ने भी गाड़ी ली, लेकिन सेकंड हैंड, वो भी बिना किसी लोन लिए। वह इस बात को समझता था कि गाड़ी उसके लिए बस एक ट्रांसपोर्ट का साधन है जो उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है।
गाड़ी पे कोई डेंट या स्क्रैच लगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर रहा था। फिर एक ऐसा समय आया जब राजेश ने अपना खुद का घर खरीदा। उसने अपने ऊपर के 2 फ्लोर को रेंट पर दे दिया। फिर हर महीने पैसिव इनकम कमाने लगा। पैसिव इनकम वह होती है जिसमें किसी भी इंसान को एक्टिवली कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह उसकी कमाई होती रहती है। अब राजेश को अपनी सैलरी के साथ रेंट भी मिल रहा था, यानी कि वह समझ गया था पैसे से और ज्यादा पैसे कैसे बनाया जाता है, यानी अपने पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चैप्टर नंबर 4। जो इस बात को समझ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी होता है, उनके पास पैसे इन्वेस्ट करने के 5 ऑप्शन है। पहला, सेविंग अकाउंट। यह बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसे हम में से ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इसमें हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में डालते हैं। बैंक उन पैसों को दूसरों को लोन देने में इस्तेमाल करती है। लोन पे दिए गए पैसों पर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, उससे कुछ कम इंटरेस्ट हमें देती है। यानी आप पैसे सेव करके उन पैसे से और पैसा कमा सकते हैं। सेविंग करने का हमारा मकसद होता है हम कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर सकते हैं, यानी महंगाई को। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज अपने बैंक में 6% के हिसाब से 100 जमा किए, 1 साल के बाद आपको 106 मिलेंगे, यानी 6 इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उस साल इन्फ्लेशन भी 6% ही था, यानी जो सामान आप पहले 100 में खरीदे थे आज वही सामान आपको 106 में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपका रियल रिटर्न तो 0% हुआ, यानी आपका पैसा आपके लिए कुछ नहीं कमा सका। दूसरा, इसका मतलब ये होता है किसी ऐसी चीज को खरीदना जिसके लिए फ्यूचर में लोग हमें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। एग्जाम्पल के लिए पुराने सिक्के, कोई एंटिक आइटम, कोई यूनिक पेंटिंग etc। जब हम इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं आने वाले समय में ये लोगों को ज्यादा अप्लाई करेंगे। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, लोग हमें उसके लिए ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हो सकता है कि यह सामान टूट जाए, जल जाए या चोरी हो जाए। ऐसे सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट 0 हो सकती है। तीसरी, यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम अदर पीपल मनी, ओपीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूसरों के पैसे को यूज करके अमीर बन सकते हैं। जिसका मतलब है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए लोन मिल जाता है। इसमें अक्सर लोग घर की पूरी कीमत का सिर्फ 20% डाउन पेमेंट अपनी जेब से खर्च करते हैं, बाकी का 80% लोन से आता है। ज्यादातर लोगों का घर में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये होता है कि उसे रेंट पर दे सके, जिससे उनकी रेंटल इनकम इतनी हो जाए कि वह लोन की इंस्टॉलमेंट से ज्यादा हो, ताकि उनकी जेब में लोन का एक भी खर्च ना हो। देखा जाए तो उसे वह प्रॉपर्टी 20% जो उसने डाउन पेमेंट पे दिया था उस पर ही मिली है। इतना ही नहीं, लोन चुकाने के बाद भी उसे उस घर से रेंट इनकम मिलती रहेगी, यानी जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम इसके साथ ही। जब जब उसके घर की कीमत बढ़ेगी उसकी रेंट वर्थ भी बढ़ती जाएगी। चौथी, बॉन्ड बस एक कागज का टुकड़ा होता है जो ये कहता है कि आपने किसी को लोन दिया है, जिसे आपने लोन दिया है वह कब कब और कितने पैसे आपको देगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट बॉन्ड में मिलता है। इसलिए लोग बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक कंपनी सब हमें बॉन्ड्स बेचती है, यानी हमसे लोन लेती है। अगर हम रिस्क लेने से डरते हैं या हम सिक्योर माइंडसेट के हैं तो हम गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि बैंक की तरह ही उनके पीछे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक कंपनी से बॉन्ड लेना। सबके मन में यह डाउट होता है अगर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे फिर वह कंपनी ही बंद हो गई तो क्या होगा। पांचवी, कई लोग स्टॉक यानी शेयर को ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि इसकी रखवाली हमें नहीं करनी पड़ती है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कंपनी जितने % ग्रो करेगी हमारी वेल्थ भी उतनी ही % ग्रो करती रहेगी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमें उस कंपनी में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जो कंपनी के बॉन्ड होल्डर होते हैं, यानी जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, उन्हें बस उतने ही पैसे दिए जाते हैं जितना उस बॉन्ड सर्टिफिकेट में लिखा होता है। फिर वह कंपनी आगे चलकर चाहे माइक्रोसॉफ्ट या रिलायंस ही क्यों ना बन गई हो, लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं वह कंपनी की ग्रोथ का पूरा मजा उठाते हैं। यानी अगर कंपनी 20 गुना बढ़ेगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी 20 गुना बढ़ेगी। अगर हमें इन्वेस्ट करना शुरू करना है तो ऐसे नहीं, हमें करोड़पति होना होगा, यह लखपति होना होगा। आप 500 से भी इन्वेस्ट कर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज का शेयर ऑप्शन लगभग 450 चल रहा है। इसका मतलब है कि हम 450 रुपए में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं।
ऑथर कहते हैं कि अगर हम यह भी नहीं करना चाहते हैं तो हम किसी कंपनी को ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं, फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमने उसके शेयर खरीद लिए हैं। अब हमें ये देखना होगा क्या हम लॉन्ग टर्म में उस कंपनी को उतार चढ़ाव के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, यानी क्या हमारे इमेजिनरी शेयर की वैल्यू बढ़ी है या नहीं। अगर हम खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो ऑथर कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। इसका काम होता है मार्केट में अलग अलग कंपनी को स्टडी करना, यह देखना कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। म्यूचुअल फंड में कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए आपने 10,000 दिए हैं, मैंने 20,000 दिए हैं। अब फंड मैनेजर इन सारे पैसे को कई अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है। अगर ये सारी कंपनी ग्रो करती है तो ये सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर को उनके लगाए गए पैसों के हिसाब से दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर लॉस हुआ वो भी इन्वेस्टर को ही सहन करना पड़ेगा। अब क्योंकि फंड मैनेजर हमारे लिए काम करता है तो वह इसके लिए हमसे कमीशन लेता है, जिसे रेटियो कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।